नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक और वीडियो आज हम करेंगे और एक साधना, एक प्रैक्टिस मैं आपको दूंगा, जो प्रैक्टिस लाइफ चेंजिंग होगी आपके लिए। आपने कल्पना नहीं की होगी, भारत के बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महर्षियों ने आपको ये साधना नहीं दी होगी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब करके देखोगे, सिर्फ एक महीने के अंदर आप देखना कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस पे आपको जो दिया जाता है वो कितना बड़ा है और प्राइसलेस है। और ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें दी दान रूप में, मेरी झोली में इतना बड़ा खजाना डाला और मेरे जीवन को धन्य किया। और मैं आपके जीवन को भी वैसा बनाना चाहता हूँ। और मेरी पूरा प्रयास है कि जिस भी तरह से आपको परमात्मा की ज्योति आपके भीतर जागृत हो, मैं वो हर विधि, वो हर तरह का ज्ञान आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। आज जो मेरे अनुभव रहे अपने साधना काल में, मैंने कैसे कैसे अपने मन की नकारात्मकता से जीत पाई, कितनी कितनी बुरी परिस्थितियाँ मेरे को राहु की दशा में फेस करनी पड़ी, मैं आपको बता नहीं सकता। मगर गुरुदेव की कृपा इतनी, बृहस्पति मेरा सेकंड हाउस में है और वो प्रारब्ध से ही होता है, मैं ये भी जानता हूँ, प्रारब्ध से ही ऐसे गुरु की कृपा हमें प्राप्त होती है। मगर जब हम कर्म करते हैं, जब हम ढूंढते हैं तो हमें मिलता है। जब हम शिद्दत से, हम पूरी मेहनत से, पूरे प्रयास से जब हम कोई काम करते हैं तो फिर भगवान को भी दया आ जाती है, भगवान भी फिर हमारे कार्य कर देते हैं। तो जब आपका समय आ जाता है ना, तो फिर सही गुरु भी आपको मिल जाते हैं। तो आज एक ऐसी साधना है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके बारे में आपने आज तक का, मैं आपको लिखित रूप से देखता हूँ, बोलता हूँ कि आपको यूट्यूब पे तो किसी ने नहीं दी होगी, क्योंकि ये रहस्य हैं हमारे सनातन धर्म के ऋषियों के, जिन्होंने उस करोड़ों साल पहले जो इतनी तपस्या करके इस सत्य को जाना। तो कई बार क्या होता है, जो साधक होता है ना, जो वो प्राप्त कर लेता है तो बस वो दुनिया से कट जाता है, वो अपने आप में इतना मस्त हो जाता है, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देता है और वो कहता है कि बस जो होना था मेरे साथ तो मैंने पा लिया। और ये संसार से ना वो प्रेम खत्म हो जाता है। तो जब निरस्ता आ जाती है जीवन में एक साधक के ध्यान करते करते, क्योंकि जब उसकी इच्छाएं नष्ट होने लगती हैं तो फिर वो कर्म भी कम कर देता है उस चीज़ के लिए, तो फिर वो हर चीज़ को त्यागवादी हो जाता है, छोड़ता चला जाता है। तो मैं तो श्री विद्या उपासक हूँ, मैंने तो कभी त्याग सिखाया नहीं। मैं तो कहता हूँ लिव 200% लाइफ। तो कैसे मिलेगी वो 200% लाइफ, कैसे होगी? सारी प्रकृति आपसे प्रेम कैसे करेगी? सारी प्रकृति, जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी, यहाँ तक कि जानवर भी आपसे प्यार करने लगे। आपके आसपास जानवर भी आ जाएं, गली में आप बाहर निकलो अपने रोड पर, अगर डॉगीज घूम रहे हैं तो वो भी आकर के ना आपके पास अपने आप ही चल के आ जाएं और आपसे प्यार करने लगे। कैसे होगा? क्या चीज़ होगी ऐसी? आज वो सिखाने वाला हूँ। दुनिया में जो भी लोग आपको मिलेंगे, आपकी एनर्जी, वो आपसे, देखो लोगों का काम है, जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने लगते हो ना, तो कुछ लोगों के ग्रह इतने ख़राब होते हैं कि वो, उनकी नकारात्मकता जो होती है ना, वो उनकी लाइफ को तो ख़राब करती है, मगर वो आप पर भी अपना जो गंदगी है ना वो डालने की फिर कोशिश पूरी करते हैं, तो आपको भी बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। अब साधक का मतलब क्या है? उस चीज़ को साध लेना है, यानी कि मेरे को बुरे लोगों में रह करके चमकना कैसे है, यानी आसपास सारा ही नेगेटिव माहौल हो, यानी चोरों चक्के रहते हो आसपास, तो ऐसी स्थिति में भी आपको कैसे आनंदित रहना है भगवान कृष्ण की तरह? कैसे मस्ती में तुम्हारे भीतर से वो बांसुरी बजती रहे प्रभु की, कैसे बजेगी? कि तुम्हारे चेहरे पे एक मस्त सी हंसी रहे भीतर। चाहे संसारिक दुख भी होते हैं, पारिवारिक दुख भी होते हैं, सामाजिक दुख भी होते हैं, हजारों चीज़ें लगी रहती है, कोई अपना बिछड़ जाता है उसका दुख होता है, मगर फिर भी एक अलौकिक ज्योति तुम्हारे भीतर कैसे जलती रहे? उस परिस्थिति को कैसे प्राप्त होना है? क्या सिर्फ ध्यान से प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ग्रहों के उपायों से प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए गुरुओं का मार्गदर्शन चाहिए। तो आज वही विधि मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अब बड़े ध्यान से इसको पूरा समझना
कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है। ध्यान तो आपको रोज करना है, और जो श्री विद्या साधक हैं उनकी तो ये चीज़ अवस्था अपने आप ही एक दिन आ जाती है, करते करते ही आ जाती है। मगर जब साधना के साथ जब आप ये जो मैं बीच बीच में जो उसकी जो चीज़ें मैं जोड़ता हूँ ना, वो इसलिए जोड़ता हूँ ताकि जो चीज़ मुझे पाने में 18 साल लगे, आपको इतने साल न लगें, आपको 2-3-6 महीने में ही वो गति हो जाए, आपकी वो आपको प्राप्ति हो जाए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और आप देखना, जिनकी साधना सफल नहीं हो रही ना, एक भी व्यक्ति ये वाली चीज़ नहीं कर रहा होगा, उसको पता चलेगा अरे वाह, ये तो मैं गलती कर रहा था, इसलिए मेरी शायद मुझे पे अभी तक कृपा नहीं हुई। तो करना क्या है, अभी इसी क्षण से जो भी इंसान आपको मिलेगा, या जो भी जीव जंतु मिले, कोई रोड पे डॉगी घूम रहा है, मंकी घूम रहा है, पक्षी आ गए आकाश में, आप किसी नहर पे किनारे चले गए, वहाँ पे नदी में मछलियाँ हैं, या कोई भी जीव जंतु, पेड़ भी, पौधे भी, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें भी प्राण है, जिसमें भी चेतना है, जो भी चैतन्य जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो अचल चीज़ें हैं, जो चल नहीं सकती, जो जड़ चीज़ें हैं इस संसार में, पहले तो ये समझ लो कुछ भी जड़ नहीं है। आपने जड़ चेतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा हिंदी में, जब स्कूल में पढ़ाते थे ना, कि ये जड़ वस्तु है, ये चेतन है। चेतन उसको बोलते हैं जिसमें प्राण होता है, जिसमें जो निष्प्राण होती है वो जड़ बोलते हैं। जड़ कुछ भी नहीं है, बस वो ठोस है, प्राण ऊर्जा से ही वो ही बना है। प्राण के बिना ये पूरी प्रकृति का कुछ भी नहीं बना है। परमात्मा एक एक कण को भी आप अंतिम हिस्से में जाओगे तो भीतर से परमात्मा ही उसमें निकलेगा, है ही परमात्मा, उसके सिवाय आपकी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। आपके दिमाग में आपका नाम मिस्टर राम या सीता किसी ने रख दिया, वो बात डिपेंड करती है कि आपने अपने आप को दूसरों से भिन्न मान लिया। तो जब भिन्न मानोगे तो फिर लेन देन शुरू होगा, और लेन देन शुरू होगा तो फिर अच्छा बुरा भी करेंगे लोग, तो अच्छा बुरा करेंगे तो फिर आप कभी खुश होगे तो कभी दुख होगे, तो दोनों चीज़ों में फंस जाओगे। अब वो जो असली चीज़ समझने की थी कि वो तो मैं ही हूँ, वो भूल गई, वो छूट गई कहीं ना कहीं पीछे। अब उसको साधना कैसे, सामने वाला बुरा कर रहा है, उस परिस्थिति को कैसे रिएक्ट करना है, वहाँ पे क्षमा, फॉरगिवनेस, प्रेम, वो तो मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। मगर असली फार्मूला क्या है, उससे भी बड़ा फार्मूला क्या है, उसको आज लगाएंगे। तो ये विधि क्या करनी है आपको, कि जो भी संसार में आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे पहले बहुत सारे संतों ने आपको बताया होगा, बहुत सारे जो मेडिटेशन सिखाने वाले जो लोग हैं, ध्यान सिखाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी आपको बताया होगा कि आई एम द यूनिवर्स वाला फार्मूला आप लगा के चलो, इसको फील करो, तो इससे आपको वो मिलेगा। वो तो मिलेगा, मगर अभी करना क्या है, इसमें जोड़ना क्या है, वो जो कुंजी है ना, जो सीक्रेट है ना, आज वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जोड़ना क्या है इसमें, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, अपने कौन से भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। अगर कोई सिख मेरा वीडियो देख रहा है, सिख भाई, तो वो कहेगा कि मैं वाहेगुरु जी से करता हूँ, हैं, वो कहेगा मैं गुरु नानक जी से बहुत प्यार करता हूँ, या गुरु ग्रंथ साहिब जी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे ही बोलेगा। और अगर कोई हिंदू होगा, कोई कहेगा मैं राम जी से बहुत करता हूँ, कोई कहेगा मैं शिव जी से बहुत करता हूँ, जैसे मैं माता रानी से बहुत ज़्यादा अनंत प्यार करता हूँ। माँ से मेरा ऐसा अनन्य कनेक्शन है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक भक्त जानता है कि वो अपने भगवान से कैसे जुड़ा हुआ है, किस भाव से जुड़ा हुआ है, किस भाव से वो कंप्लेंट्स करता है, किस भाव से वो धन्यवाद के भाव से भरता है। जो भक्ति होती है ना, भक्ति, जब हम भगवान से सच्चे मन से जब उससे जुड़ते हैं, कोई ठाकुर जी से प्रेम करता है, तो आपने देखा होगा ना, वृंदावन में वो लोग लड्डू गोपाल को ले जाते हैं। अब एक कुछ लोग है ना फॉर्मेलिटी करते हैं कि सुबह उठना है, नहाना है, अरे यार लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, सर्दी बहुत है, मगर ठाकुर जी को तो नहलाना है। अब कई लोग हैं वो गर्म पानी करके ठाकुर जी को नहलाते हैं। वो भक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है कि मेरे ठाकुर जी को जो है वो ठंड ना लग जाए, है ना। गर्मा गर्म कपड़े बनाते हैं उनके लिए, कहीं कहीं गर्मा गर्म हलवे का भोग लगाते हैं, कोई गर्म खीर का भोग लगाता है। तो ये क्या है, हम ठाकुर जी के लिए हम कैसे भाव से उनकी सेवा, उनकी भक्ति करते हैं। तो जो बाकी की संसार है, जो पूरी दुनिया के जीव जंतु हैं, आपकी गली में एक छोटा सा डॉगी का जो पिल्ला होता है, अगर वो बेचारा ठंड से मर रहा है, आपने उसको तो गर्म कंबल नहीं दिया, आपने ठाकुर जी को चाहे आपने कितनी भी सेवा करी, तो आपको कैसे सेल्फ रियलाइजेशन होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
आज से आपने सिर्फ 21 दिन के लिए क्या करना है। मैं यहाँ पे आपको सेवा नहीं सिखा रहा, सेवा के मार्ग तो मैंने आपको सब बता दिए। अब आपको करना क्या है, 21 दिन के लिए ना इस संसार की हर एक चलते फिरते जीव को ना अपना इष्ट का रूप मानना है। जैसे कि आप ठाकुर जी को मानते हो तो अपने प्रत्येक व्यक्ति में ठाकुर जी को देखना है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, मेरे कृष्ण है। इस भाव से आपने सबको देखना है। अब आपको कोई गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, घर के पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ठाकुर जी समझ के लड़ाई करो। मतलब आपके मन में पता होना चाहिए कि मैं ठाकुर जी से ही बहस कर रहा हूँ, ठाकुर जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे बोलो ना। तो अंतर से आप पूरी सृष्टि को एक रूप एक रस परमात्मा मान करके जो भी आपको मिल रहा है, जो भी व्यक्ति मिल रहा है, अच्छा बुरा, अच्छे से अच्छा, बहुत पुण्यात्मा से पुण्यात्मा और पापात्मा से पापात्मा, गिरा सा गिरा व्यक्ति अगर आपको क्यों ना मिले, किसी भी तरह की चेतना से आपका इनकाउंटर हो जाए लाइफ में, तो आपको ये देखना है मेरे ठाकुर जी का कैसा रूप देख लिया आज मैंने। इस भाव से ठाकुर जी को कनेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पर परमात्मा से जुड़ोगे, परमात्मा ही मानना है पूरी सृष्टि को, इस चल अचल सृष्टि को, जो चलते फिरते जीव है या जो रुका हुआ कुछ भी, आपको जो जड़ वस्तु जिसे आप बोलते हो वो कुछ भी दिख रहा है ना, सबको चैतन्य मानना है और सबको अपना ही रूप मानना है कि मैं भी तो ठाकुर हूँ, मैं भी तो उसी से उत्पन्न अंश हूँ, तो मैं भी वही हूँ, मैं उससे भिन्न कोई मेरा नाम नहीं है। अपने नाम को भूल जाना है, सिर्फ 21 दिन के लिए अपने नाम को भूलना है कि मैं प्रेम विराट नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं। ये बोलने वाला भी नहीं रहना चाहिए कि मैं हूँ, ये सोचने वाला भी नहीं रहना चाहिए कि कौन सोच रहा है कि प्रेम विराट है या नहीं है, ये भी नहीं सोचना है। मेरे माता पिता ने क्या नाम दिया था, हमारे संन्यास में ना सबसे पहले माता पिता का दिया हुआ नाम बदल देते हैं। जब दीक्षा देते हैं ना तो नाम ही चेंज कर देते हैं उसका, या वो नाम नहीं है, वो नाम दिया जाता है जो तुझे होना है। अब जैसे मुझे मेरे गुरुजी ने जब प्रेम विराट नाम दिया था तो उन्होंने कहा था तूने इस विराट की तरह इस सृष्टि को प्रेम करना है, तेरा ये साधना है, तेरी नाम से ही हमें साधना दी उन्होंने। तो यानी कि जो नाम दिया गया वैसा हो जाना है, उस तरह के कर्म करने हैं, उस तरीके से अपने आप की साधना करनी है। और कोई अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, आपको प्रेम विराट करना है, यानी कि जो आपको नाम दिया जाएगा हमारी साधना के बाद, तो फिर आप उस तरीके से साधना करोगे, है ना। हर किसी को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, उनकी जो सिचुएशन होती है जहाँ पर वो स्टैंड करते हैं, वो क्या मांगते हैं, उस हिसाब से उनको नाम देना चाहिए। तो गुरु को पता है कि किसको क्या नाम देना है, गुरु अपने आप ही दे देते हैं, अपने प्रेम भाव से दे देते हैं। तो जब पूरी सृष्टि को आप प्यार करोगे अपना इष्ट देव मान के, आप भोलेनाथ के भक्त हो, तो आप देखो कि सारी दुनिया बस भोलेनाथ है और कुछ नहीं है, बस भोलेनाथ ही दिखना चाहिए। अब भोलेनाथ के साथ गलत तो नहीं करोगे, भोलेनाथ का दिल नहीं दुखाओगे। अब भोलेनाथ आपका दिल दुखा रहे हैं तो फिर क्या करोगे। तो जैसे भोलेनाथ रिएक्शन देंगे उस चीज़ का, तो कैसा रिएक्शन दोगे, बस वैसा ही रिएक्शन देना है। जब राक्षस सामने आ जाए तो उठा लो त्रिशूल और देखो कि अब भोलेनाथ है सामने और भोलेनाथ ही काम कर रहे हैं, उस कर्म में अकर्ता हो जाओ। यानी भगवान गीता में कैसे कहते हैं कि करना ही कुछ नहीं, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, होता जा रहा है, बस मैं कर नहीं रहा, मैं तो बस हूँ और हो रहा है, मैं कहीं पे प्रेजेंट नहीं हूँ। अब ये प्रैक्टिस करनी है 21 दिन तक। पहले अपने नाम को भूल जाना है, फिर करने वाले को भूल जाना कि कौन कर रहा है। पानी उठा रहे हो तो देखो कि पानी अपने आप ही उठ रहा है, अपने आप ही मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारा गिलास जो है ना अपने मुंह पे लग रहा है। कुछ भी खा पी रहे हो तो देखो कि अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति अपने आप कर रही है। ये कोई एनर्जी है जो अपने आप सब कुछ करती जा रही है। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी अपने आप चल रही है, मैं कहीं नहीं हूँ, गाड़ी चल रही है, परमात्मा चला रहा है, ईश्वर अनंत सृष्टि ये गाड़ी चला रही है, ऐसे देखना है। गाड़ी पे ध्यान से चलानी है, ये नहीं कि बस आंख बंद करके समाधि में नहीं चले जाना, मगर ये स्थिति आपको अब लानी है। ये बहुत नेक्स्ट लेवल की साधना है। यानी कि जब योगी परम आकाश में पहुंच जाता है उस वक्त ये स्थिति आती है, इसको कहते हैं योग स्थिति। तो यहाँ पर मैं आज अभी से डाल रहा हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस शुरू करोगे तो 10 साल लग जाएंगे इस अवस्था तक पहुँचने में, और बहुत भाग्यशाली कोई होगा 1 घंटे में समझ आ जाएगा, उसको आधे घंटे में समझ आ जाएगा।
आधे घंटे में मुझे वो फ़ोन करके कहेगा गुरुजी मज़ा आ गया। तो ये चीज़ आपको करनी है। और गुरुजी हटा दो, कोई गुरुजी नहीं है, आप ही हो। समझ आई बात की? तो कुछ भी तुम्हारे सिवा नहीं है, इस भाव से मान करके इस पूरी सृष्टि को राममय कर दो, शिवमय कर दो। जिससे तुम्हारा प्यार है, ठाकुर जी से है तो मैं भी ठाकुर, आज से तू भी ठाकुर। राधा रानी से है मेरा, तो मैं कभी मेरे मुंह से कोई नाम निकलता है, किसी को मैं राधे राधे करता हूँ, किसी को मैं जय माता दी करता हूँ, किसी को नमः शिवाय करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये सब कुछ है ही एक। तो मैं किसके लिए, मैं किसको राम राम करूँ और किसको जय श्री कृष्ण करूँ? मेरे लिए सारे भेद खत्म हो चुके हैं। आपके अंदर अभी भेद है। कोई कहता है अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा देता है जय खाटू श्याम, तो वो जय खाटू श्याम जब उनके मंदिर में जा कर के ही उसको खाटू श्याम दिख रहे हैं, बाकी पूरी सृष्टि में उसको खाटू श्याम नहीं दिख रहे। यानी कि आसपास कोई कितना नकारात्मक इंसान भी क्यों ना हो, वो भी उसी ईश्वर की ज्योति से प्रकट हुआ है। नफरत करने का अधिकार ही नहीं। नफरत की तो फिर फंस जाएगा कर्म दोष, फिर अगले जन्म तक फिर तुम उसको बदला लेने जाओगे, और इस जन्म में उसने लिया, फिर अगले जन्म में तुम लोगे। माफ़ करना ही परमात्मा तक जाना है। और मैं क्यों फॉरगिवनेस की बार बार बात करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर करोड़ों जन्मों की ऐसी चीज़ें दबी हुई हैं जो अभी तुम्हें पता ही नहीं। कितने लोगों के साथ तुम्हारा कितने डिस्प्यूट्स पेंडिंग पड़े हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और जब कुंडलिनी जागृत होगी तो वो सारे डिस्प्यूट खत्म होना शुरू होंगे। आपको वो व्यक्ति आपको दिखाई देंगे ध्यान में, आपको पता चलेगा इसके साथ क्या हुआ था, इसके साथ मैंने ये गलती की थी, आज मुझे ये इसकी सज़ा मिली। और आप उस वक्त जब फॉरगिवनेस पे चले जाओगे और इस प्रैक्टिस को करोगे साथ में, तो वहाँ पर आप उसको एक अलग चेतना ना मान करके, ईश्वर का ही एक रूप मान करके आप उस कर्म दंड को स्वीकार करोगे। यानी कि आपके साथ गलत भी होगा तो आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाओगे और मुक्त हो जाओगे। और जिस दिन चिता पे लेटोगे ना, उस वक्त आनंद होगा, खुशी होगी कि मेरा ये शरीर छूट रहा है और ये झगड़े झमेले लेना देना सदा सदा के लिए समाप्त हो रहा है, और मैं अपने परम धाम में विराजमान होने जा रहा हूँ, और बस मेरे को फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना। और मन करता है किसी से प्रेम है तो उसके लिए आ भी जाना, और किसी से बदले लेने हैं, दुश्मनी लेनी है, मैं कहूँगा कम से कम इसलिए तो मत आना। एक गौ माता होती है ना, वो अगला जन्म उसका इंसान का होता है, तो वो आती है, जो लोग उनकी सेवा करते हैं ना, वो उनके पुत्र या पुत्री के रूप में पैदा होती है। और अगर आप यही गौ माता की हत्या करोगे तो फिर वो भी आपकी जो है ऐसे रूप लेकर के आएगी जिसका आपने कल्पना नहीं की होगी। फिर आपके साथ जितनी भी जो आप देख रहे हो ना, ये ट्रेजेडीज दुनिया में हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये सब ना भगवान बिना मतलब के आपको मार देते हैं या कुछ भी, ऐसा नहीं है। ये हमारे किसी जन्म का कर्म निकल के जब आता है, हमारा हलाहल विष निकलता है ना जब, तो अमृत तो सबसे लास्ट में निकलना है, सबसे लास्ट में अमृत निकलना है। जब सागर मंथन होता है ना, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है क्या है, हमारे सबसे नीचे मेरुदंड है। जब हम कुंडलिनी जागृत करते हैं तो रीढ़ की हड्डी से जब सब ऊपर उठता है, जब कर्मास निकल के बाहर आते हैं, तो एक एक करके पहले बहुत कुछ निकलेगा, हजारों चीज़ें ऐसे निकलती जाएंगी, सब आपको दिखाई देंगी एक एक चीज़ें। योग के अंदर ध्यान में जब उतरोगे, समाधि होती जाएगी, आपके बिल्कुल एक टीवी की तरह, एलईडी स्क्रीन की तरह आपको पूरे जन्म आपके साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। आपके वो कर्म, जैसे दिवाली पे आप रॉकेट छोड़ते हो ना, अनार छोड़ते हो, ऐसे वो ऊर्जा बर्स्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। आप अपनी आंखों से आप उसको देखोगे। और जो सख्त कर्म होते हैं, जिसे घोर कर्म मानते हैं, कि उस कई कर्म ऐसे होते हैं जिसे अक्षय जिनका फल होता है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो अक्षय धर्म स्थान पे किए गए पाप और पुण्य दोनों के फल अक्षत होते हैं। यानी धर्म स्थान में जाकर के आपने जो पुण्य किया वो हमेशा अक्षय होता है, उसका फल जरूर मिलता है। हमारा मार्ग है पुण्य और पाप दोनों के फल का त्याग, अपनी आत्मा का ही त्याग, अपने होने का ही त्याग। मैं हूँ ही नहीं, मेरा सर्वस्व मिट गया, ये अवस्था है योग की परम स्थिति की। इस चीज़ को प्राप्त करेंगे और इस साधना को, इस प्रैक्टिस को अपने जीवन में आप लेकर के आएंगे, मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद मिलेगा आपको, और ईश्वर की प्राप्ति होगी। और आप श्री विद्या साधना में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे उसमें लाइफ टाइम सदस्यता भी ले सकते हैं। उसमें आप जब जुड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, और जब
दीक्षा होती है किसी को, तो वो एक प्रॉपर विधान है कि कोई हमारे स्कूल में आ गया है, वो हमारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा रिजल्ट ख़राब नहीं होने देते। फिर हम कुछ भी हो जाए, फिर मैं पूरी शिद्दत से शक्ति लगा करके अपने साधक को उठाने का प्रयास करता हूँ। यही मैं हूँ। और जो मेरे साधक सोचते हैं ना, मैं क्या ब्रॉडकास्ट में रोज़ बिना मतलब डिस्कोर्स डालता रहता हूँ, कुछ भी ऐसे निरर्थक नहीं डालता। और आज भी जो डाला है ना, ये बहुत बड़ा है। जन्म लग जाएंगे आपको इसकी कीमत समझते समझते। ये 100 करोड़ का वीडियो है जो आज मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। और जब इसको आप करोगे ना, तो आपको पता चलेगा। ये जीवन जब आपका हो जाएगा, तो आप देखना, ये दुनिया जैसी नरक दिख रही है ना, ये दुनिया नरक है नहीं, ये बहुत बड़ा स्वर्ग है। अनंत आनंद आनंद है यहाँ पर। और आप इतने हैप्पी हो जाओगे अंदर से। प्रकृति आपको ऐसे भोलेनाथ अपने हाथ में उठा करके आपके कार्य करेंगे। और जो नहीं करेंगे तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। वहाँ पर परमात्मा जो है ना, आपको कुछ वेरी बिग देना चाह रहे हैं जिसके आप पात्र हो। और जो आपसे छीन लिया जा रहा है, जैसे आपकी माँ, अगर आपके घर में मान लो कोई जहरीला सांप आ जाए और आप उसको पकड़ के खाने की कोशिश करो, एक छोटे बच्चे हो आप, तो माँ आपको एक चांटा मार करके उससे दूर खींच लेगी आपको। यानी आप बिजली की तार को छूने जा रहे हो तो माँ नहीं छूने देगी। तो जब आप गुरु से जुड़ जाते हो, जब गुरु तत्व से आप जुड़ जाते हो, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फिर आपसे वो चीज़ें से फिर आपको दूर किया ही जाएगा जो आपके हित में नहीं है। ये मेरे जीवन में इसके प्रत्यक्ष हजारों उदाहरण हैं। कितनी बार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैंने अपने जो मित्र हैं, मैं उनसे बहुत शेयर करता हूँ। जब एक एक दिन में मैं कहीं ट्रैवलिंग में जा रहा हूँ, रास्ते में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कितनी बार बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचा हूँ। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब जैसे भगवान मुझे चलाते हैं, मुझे पता चलता है। मेरे बिजनेस में इतनी उतार चढ़ाव आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, कर्म के लेन देन लोगों के साथ चल रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। 1.5 करोड़ रुपए की रकम मेरी पूरी की पूरी डूब गई। उसके बाद भी भगवान ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं अपनी छोटी सी दुकान को मैं बैंक में रखने चला गया था। बैंक वाला मुझे कहता है कि सर आप ना ये बैंक में मत रखो, आप इसको चुका नहीं पाओगे। कहता है मैं आपको दूंगा ही नहीं लोन। कह रहा है ये मैं रखूँगा ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी। बताओ, उसके कह रहा है मेरे को ना आप पे दया आ रही है। उसने मुझे ऐसी बात बोली और मैं निराश होकर, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी, 40-50 लाख रुपए चाहिए थे, मेरे ऊपर कर्ज हो गया था। तो और कोविड का समय था। आप सोचो कि ऐसी परिस्थिति से भगवान ने मेरे को, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए, भगवान ने ऐसी कृपा की कि लोगों ने मेरे इतनी सहायता की हर चीज़ में कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। ये कैसे हुआ? ये वो ईश्वर जब आपके भीतर जागता है ना, भोलेनाथ आपके भीतर आते हैं ना, तो फिर जो मेरे साथ जुड़ते गए उनको भी भगवान की प्राप्ति होने लगी, उनको भी अनुभव होने लगे, उनका भी जीवन अच्छा होने लगा। तो फिर उन्होंने भी सहायता की। और अब मेरा धर्म बनता है कि मैं आप सबके लिए कुछ बहुत बड़ा छोड़ के जाऊं इस दुनिया में। और मेरा तो शनि ही 11वें घर में उच्च का बैठा है। 11वें घर के शनि के बारे में एक बात होती है, आप में से किसी का भी, अब मैं 11वें घर के शनि पे अलग से वीडियो भी करूंगा जब हम शनि की बात करेंगे। आज मैं आपको 11वें घर के शनि की एक बात बताता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी कुंडली में है। जितने भी लोग आप जानते हो जो मर चुके हैं और हजारों साल पहले, और आपको उनका नाम पता है, वो 11वें घर में तुला राशि का शनि होता है उनका। जो मर चुके हैं और हजारों साल बाद जिनका नाम लिया जाता है, 11वें घर में उच्च का शनि है। तो मेरे भोलेनाथ, रोना निकलता है जब मैं देखता हूँ कि ग्रह लेता बहुत कुछ है और देता बहुत कुछ है। यानी आज अभी की परिस्थिति में मेरे साथ इतने लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और शनि लेता भी बहुत है। और मेरे से जो चीज़ें मैं चाहता था ना, शनि ने मेरे से सब छीन लिया। जो जिन्हें मैं अपने दिल से प्यार करता था, शनि ने हर चीज़ मेरे से छीन ली। बचपन से ही ऐसा हुआ। और जो मुझे दिया जा रहा था वो बहुमूल्य था, मुझे पता ही नहीं था। मगर रिग्रेट्स हमेशा रहते हैं हमारे मन में, क्योंकि प्रकृति है। हम कुछ अच्छा चाहते हैं, अपने लिए भी चाहते हैं। जैसे हम दूसरों के लिए चाहते हैं तो अपने लिए भी चाहते हैं। अगर मैं दूसरे बच्चों की खुशी चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों की भी खुशी चाहूँगा। तो ऐसा ही होता है। तो जब भगवान कृपा करते हैं तो फिर आपको ऐसे ग्रह योग में जन्म दिया जाता है। और आज ये मत सोचो कि यात्रा ख़त्म हो गई, यानी कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुई। अगर आपका जन्म और भी हो जाएंगे 10-20 जन्म तो क्या हो गया, एंजॉय करेंगे उन जन्मों को, प्रभु का नाम लेते हुए इस जन्म को इस लायक बना करके जाएंगे कि अगले जन्म में
कोई ऐसी बुरी परिस्थिति में जन्म ना हो कि मेरे को प्रभु का नाम ही याद ना रहे। तो हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो पहले पहले एक ही प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, चाहे मुझसे कैसे भी कर्म करवा लेना, इतने बुरे कभी मत कराना कि मैं तुझे भूल जाऊं। अगर हम परमात्मा को भूल जाएंगे ना जब, तो फिर जो लोग आज भगवान के बारे में जानते ही नहीं, जिनके पास समय ही नहीं ईश्वर के लिए, आप समझो उनसे ज़्यादा गरीब कोई नहीं। चाहे उनके बैंक में कितने अरबों डॉलर पड़े हो, जिन्हें भगवान की प्राप्ति भीतर से नहीं ना, तो समझो वो बहुत गरीब है। मेरी नज़र में तो बहुत ही गरीब है। तो मैं आपको, मेरे साथ जो मेरे वीडियोस देखते हो, मैं इन्हें गरीब नहीं रहने देना चाहता, यानी भीतर से राजा बनाना चाहता हूँ आपको। यही मेरा संकल्प है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।